कामना की गति से चलने वाला वो विमान। देवहूति मां विचार करने लगी, अपने बाप के यहां पर मैंने ऐसा विमान नहीं देखा, वो तो चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन इस बाबा जी ने तो एक संकल्प में ऐसा विमान बना दिया। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा विमान नहीं बना पाया जो हमारे संत ने एक संकल्प में ही बना दिया। और शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि इस कामक विमान की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1200 किलोमीटर, इतना बड़ा विशाल विमान, कामक विमान। दोनों दंपति उस विमान में प्रवेश करते हैं। कर्दम मुनि कहते हैं, जाओ देवी, इस सरोवर में स्नान करो आप। जब सरोवर के पास पहुंची तो निर्मल जल देखा, शरीर की स्थिति देखी तो विचार करने लगी, सरोवर का पानी तो बड़ा सुंदर है और यदि मैं स्नान करूंगी तो पानी गंदा हो जाएगा, तो सरोवर से दूर हो गई। कर्दम मुनि ने पुनः संकल्प लिया, शतानी दश कन्या, 1000 कन्याएं उस सरोवर में से प्रकट हो गई। देवहूति जी का हाथ पकड़ा और उबटन लगा लगा कर महाराज इतना ऐसा स्नान कराया कि देवांगना जैसा स्वरूप देवहूति मां का पुनः प्रकट हो गया। इधर कर्दम मुनि ने भी ऐसा चपन प्रकाश खाया, महाराज ये भी बुढ़े से नवयुवक हो गए। दोनों दंपतियों ने विमान में विहार किया। कालांतर में देवहूति मां के गर्भ से 9 कन्याओं का यहां पर जन्म हुआ है। लेकिन जब 9 कन्याएं हुई तब कर्दम मुनि विचार करने लगे, कर्दम फंस गए चक्कर में। तुमने शर्त रखी थी कि एक संतान होती बाबा जी बन जाएंगे। कर्दम बाबा ने शर्त रखी थी देवहूति जी से कि एक संतान होती बाबा जी बन जाऊंगा, लेकिन आज तो हमारी यहाँ 9 बेटियां हो गई। उसी समय देवहूति को बुलाया और देवहूति से कहते हैं, देवी याद करो, मैंने वचन लिया था कि एक संतान होती बाबा जी बन जाऊंगा, अब मैं चला जंगल को। तब देवहूति कहती, महाराज मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आप तो चले जाओगे जंगल में, लेकिन इन कन्याओं की शादी कौन करेगा, कन्यादान कौन करेगा? चलो महाराज ले दे के मैं विवाह भी कर दूंगी, लेकिन इतने बड़े लंबे चौड़े विमान में मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? कहीं महाराज एक बेटा और होता फिर तो आनंद आ जाता। उसी से बैठी बैठी बतियाती रहती। जो बेटे की कामना की तो कर्दम मुनि को ध्यान आ गया। क्या ध्यान आया कि भगवान ने कर्दम मुनि से कहा था, ऋषि कर्दम तुम विवाह करो, मैं स्वयं तुम्हारे यहां पर बेटा बनकर उपस्थित होऊंगा, बेटा बनकर पैदा होऊंगा। शशाहम स्वांस कलयाय त्वद्वीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्या प्रणश्ये तत्व संहिता। जब भगवान ही मेरे घर में आ रहे हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा? कर्दम मुनि कहते हैं, मां खिदो राजपुत्रत्थमात्मानं प्रतिनिंदते भगवांस्ते क्षरो गर्भस् अधूरा संप्रशस्यते। देवी तुम्हारे गर्भ से साक्षात परमात्मा का जन्म होगा। और कालांतर में कर्दमं वीर्यमापन्नो जगनेरे रिवदारुणः, कालांतर में माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हो गया। बोल कपिल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कपिल भगवान भगवान के कलावतार माने जाते हैं, सिद्धानाम कपिलो मुनि। देखिए देवहूति का मतलब जिसने अपनी सारी कामनाएं मिटा दी वो देवहूति, और कर्दम का मतलब पूर्ण जितेंद्रिय। विवाहोपरांत देवहूति को एक नजर ठीक से देखा तक नहीं और समाधि में लीन हो गए। त्याग और संयम की नींव पर जिन गृहस्थों का जीवन होता है उन गृहस्थों के यहां पर ही भगवान की नवदा भक्ति प्रकट होती है। और भैया एक भक्ति जब हमारे जीवन में आ जाए फिर तो भगवान खिंचे चले आते हैं, और जहां नवदा भक्ति आ जाए वहीं भगवान कपिल रूप में प्रकट हो जाते हैं, वहीं भगवान कपिल रूप में आते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ भगवान कपिल का दर्शन करने आए तो कर्दम मुनि कहते हैं, हे ब्रह्मा बाबा, आपके यहाँ पर 9 बेटा और मेरे यहाँ पर 9 बेटियां, कहीं महाराज जोड़े बन जाए तो कैसा रहेगा। अब ब्रह्मा जी को तो सृष्टि आगे बढ़ानी थी, फिर तो क्या हुआ, सभी कन्याओं का यहाँ पर विवाह कर्दम मुनि ने किया है। अलग अलग ऋषि से अलग अलग कन्या का विवाह यहाँ पर किया है। हविर्भू का पुलस्त्य ऋषि के साथ किया, गति का पुलह ऋषि के साथ किया, क्रिया का क्रतु ऋषि के साथ किया, ख्याति का भृगु ऋषि के साथ किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ किया और शांति का अथर्वण ऋषि के साथ किया। ऐसे सभी कन्याओं की शादी यहाँ पर हुई है। कन्या चलेगी अपने ससुराल। अब कर्दम मुनि कहते हैं, देवी अब हम भी चले वन को तपस्या करने के लिए। भगवान साक्षात तुम्हारे घर में विराजमान है, इनसे प्रेम से सत्संग करना। कपिल श्री कर्दम मुनि जंगल में आए तपस्या करने के लिए। अब विमान में मात्र 2 सदस्य, माता देवहूति और भगवान कपिल। एक दिन माता देवहूति जिज्ञासा हृदय में लेकर के भगवान कपिल के पास पहुंची और भगवान कपिल से कहती हैं, बेटा कपिल, आज मैं तेरी शरण में आई हूं। हाँ कहिए माता जी, क्या प्रश्न है आपके हृदय में। तब माता देवहूति कहती है, अरे बेटा कपिल, मैंने देख लिया संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको इतना सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जितना सुख मुझे प्राप्त हुआ। अरे चक्रवर्ती सम्राट मंजू की मझली पुत्री देवहूति और पति योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ऋषि कर्दम, भृगु वशिष्ठ जैसे तो मेरे दामाद हैं, अनुसुईया जैसी तो मेरी बेटियां हैं, और बेटा कपिल तेरे जैसा साक्षात भगवान। कामक विमान में तो रहती हूं जिसकी स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं उस विमान में विहार करती हूं। लेकिन बेटा अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा मन अभी अपूर्ण है, मन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आज अपने ज्ञान के खड्ग से जो मेरे हृदय में अज्ञान का पौधा उग रहा है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे बेटा, मैं तेरी शरण में आ गई हूं। देवी माता देवहूति कहती है, तम त्वागता शरणं शरण्यं सौभद्र संसार रतरो कुठारं। तम त्वागता शरणं शरण्यं सौभद्र संसार रतरो कुठारं। जिज्ञासया प्रकृति पुरुषस्य नमामि सधर्मविदाम्बरीशं। जिज्ञासया प्रकृति पुरुषस्य नमामि सधर्मविदाम्बरीशं। तं त्वागता शरणं शरण्यं सौभद्र संसार रतरो कुठारं। सौभद्र संसार रतरो कुठारं। सौभद्र संसार रतरो कुठारं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। बेटा कपिल, मैं तेरी शरण में आ गई हूं, और जब तक भक्त भगवान की शरण में नहीं जाता भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। शरणं शरण्यं, मैं तेरी शरण में आई हूं। तब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सुंदर 8 अध्यायों में सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। इसको कहते हैं कपिलाष्टाध्याय। सांख्य शास्त्र की चर्चा यहां पर की है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी आप कह रही हो
कि आपका मन अशांत है। मुझे बताइए, अरे संसार में ऐसा कोई है जिसका मन शांत हो? माताजी, बंधन और मुक्ति का कारण है हमारा मन। ग्रहेषु सक्तं बंधाय गतं वा पुंसि मुक्तये। माताजी, बंधन और मुक्ति का कारण है ये मन। संसार का ऐसा कोई विषय है ही नहीं भैया जो हमें पूर्ण कर सके। जैसे रसगुल्ला चाहे कितना भी हमें अच्छा लगता हो, किसी ने तीसरे से चौथा जबरी से खिला दिया जबरदस्ती, तो 1 महीने तक उस रसगुल्ले की शकल आप नहीं देखो, आपको घृणा हो जाएगी। क्यों भैया? जो रसगुल्ला इतना अच्छा लगता था अब उससे घृणा क्यों हो गई? क्योंकि किसी ने जबरदस्ती खिला दिया। संसार का ऐसा कोई विषय है ही नहीं जो हमें पूर्ण कर सके। अरे भैया, अपूर्ण की शरण में जाओगे तो अपूर्ण रह जाओगे, और पूर्ण की शरण में जाओगे तो पूर्ण हो जाओगे। संसार अपूर्ण है और मुरली वाले एकमात्र पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, ये संसार अपूर्ण है। बंधन और मुक्ति का कारण है ये हमारा मन। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रेत से कहता, जाओ मेरे लिए फलानी मिठाई लेकर के आओ। वो लेकर के आ गए। जाओ मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लेकर के आओ। अब प्रेत को जिनको लाने में कितना टाइम लगे महाराज, सामग्री एक क्षण में ले आया। अच्छा, मांगने वाला भी परेशान हो गया, वो व्यक्ति भी परेशान हो गया उससे। अब वो कहता है, व्यक्ति कहता है, भैया तू अब आराम कर ले, थोड़ा मुझको भी आराम करने दे। प्रेत कहता है, आराम करोगे तो खा जाऊंगा पकड़ करके, आराम नहीं करने दूंगा, मुझको तो काम बताओ। और काम बताना बंद कर दिया तो तुमको पकड़कर खा जाऊंगा। अब वो व्यक्ति विचार करने लगा, कितना काम मैं इसको बताऊं। संत के पास पहुंचा, गुरुदेव परेशान हो गया इस दिन से, इस प्रेत से, आराम ही नहीं करने देता, मांगो। अरे क्या क्या मांगू मैं? तो संत ने कान में मंत्र फूंक दिया और उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने अपने घर के आगे एक बहुत बड़ा एक खंभा गाड़ दिया और प्रेत से कहता है, जाओ फलाना काम करके आओ। वो करके आ गया। बताओ अब मैं क्या करूं? तो वो व्यक्ति कहता, जाओ इस खंभे पर चढ़ जाओ, ऊपर हो नीचे उतरो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर नीचे होते रहो। उसको काम बता दी। अब प्रेत कभी ऊपर जाए फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर जाए फिर नीचे उतरे। अच्छा, उसको कोई काम याद आ गया, ए जरा इधर आओ, कहिए क्या बात है? जाओ मेरा फलाना काम करके आओ। फलाना काम करके आ गया। अब बताइए अब क्या करूं? इस खंभे पर चढ़ जाओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर नीचे ही होता रहा वो। ये मन हमारा ऐसा ही है, इसको काम देते रहोगे तो भैया ये शांत रहेगा। और जहां ये मन एकांत पाया, न जाने भैया कहां कहां तक की सोचने लग जाता है। इसको भैया मौका ही मत दो। प्रभु के चरणों में इतना अनुरक्त अपने मन को कर दो कि इस मन को फुर्सत ही न मिल पाए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं। कामनाओं के कांटे हमने अपने हृदय में न जाने कितने चुभो रखे हैं। अरे प्रहलाद जी महाराज तो अपनी स्तुति में कहते हैं, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थिताम तहिएव पुंडरीकाक्षः भगवत्वाय कल्पते। हे भगवान नरसिंह, जिस दिन व्यक्ति के हृदय से कामनाओं के कांटे निकल गए, वह व्यक्ति आपका स्वरूप हो जाएगा, वह जीव आपका स्वरूप हो जाएगा। तहिएव, उसी क्षण ये कामनाओं के कांटे हमारे हृदय से निकल नहीं पाते। गांव में रहते थे तो बिहारी जी से निवेदन करने लगे, हे बांके बिहारी जी,
एक इलाहाबाद में एक प्लाट मिल जाए, आनंद आ जाए। चलो प्लाट मिल गया, एक जमीन का टुकड़ा मिल गया, फिर पहुंच गए गंगा जी के पास। गंगा जी में गोते लगाए, फिर प्रार्थना करने लगे, हे गंगा मैया एक मकान और बन जाए वहां छोटा सा, तो शहर में आना जाना भी हो जाएगा और बच्चे भी पढ़ते रहेंगे वहां पर। गांव में इतने अच्छे स्कूल भी नहीं है। चलो मकान भी बन गया, फिर पहुंच गए, हे गंगा मैया अब वो घर तो बढ़िया सा बनवा दिया, कहीं ये गाड़ी और होती, गांव से जाने में बड़ा टाइम लग जाता है, बस पता कभी आती है कभी नहीं आती, साधन भी नहीं मिल पाता गांव से। गाड़ी भी मिल गई आपको, फिर पहुंच गए, गंगा मैया गाड़ी तो बड़ी अच्छी दिलवा दी, कहीं एक एसी और लग जाता मकान में, जीवन पूरा हो जाएगा, कामनाएं पूरी होने वाली नहीं। ये काम, अरे अंतिम श्वास तक इस मन का कभी भरोसा मत करो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत फजीत। ये सारा चक्र मैया मन का है। तो बेटा ऐसा कौन सा उपाय मिले कि जो मन हमारा ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। माता जी सबसे अच्छा उपाय हमें संतों का संग करना चाहिए। तो बेटा संत तो कई प्रकार के होते हैं, तो क्या वेश मात्र से संत समझ लें क्या? मूड मुड़ाए तीन गुण, जावे सर की खाज, और खावे को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। क्या वेश मात्र से संत समझ लें? बोले कि ना माता, संतों के 5 लक्षण होते हैं। संतों के 5 लक्षण यहां बताए गए हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुने। तो देख, शवः कारुणिका, सुहृद सर्वदेहिना, अजात शत्रुवः शांता, साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के 5 आभूषण होते हैं। कौन कौन से? तितिक्षव। संत बड़े तितिक्षु होते हैं। मानापमानयो तुल्यम, सम्मान में और मान में एक समान रहते हैं। निज प्रभु में देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। जब पूरे प्राणियों में वो परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, फिर वो बैर भाव किससे करें? तितिक्षव। संत तितिक्षु होते हैं। सुहृद सर्वदेहिना, संसार के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करते हैं। अजात शत्रु शांता, संत अजात शत्रु होते हैं। संतों का कोई शत्रु नहीं होता। शांता, संत शांत प्रकार के होते हैं, शांत प्रवृत्ति वाले होते हैं। संतों का भैया कोई शत्रु नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा नौका विहार कर रहे थे, गंगा जी को प्रयास उड़ा रहे हैं, लेकिन आप तो सहन कर रहे हो, लेकिन मुझ पर सहन नहीं हो रहा। आप कहो तो मैं नौका को पलट दूं, आपको बचा लूंगा, लेकिन इन दुष्टों को तो मार देना ही चाहिए। आपका प्रयास उड़ा रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो बताओ मैं नौका को पलट लूं, आपको बचा लूंगा। तो पता है संत क्या कहते हैं? अरे प्यारे, पलटना है तो इनकी बुद्धि क्यों नहीं पलट देते? हे प्रभु, अगर आपको पलटना ही है तो इनकी बुद्धि पलट दीजिए। अभी मेरा अपमान कर रहे हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो मेरा सम्मान करने लग जाएंगे। एक बार एक संत गंगा स्नान करने गए, जैसे निकले गली में से एक मजाकिया को मजाक सूझा, उसने कूड़ा फेंक दी। संत ने देखा, उसको भी देखा, उसने कूड़ा फेंका, उसकी ओर मुस्कुरा गए, फिर चले गए। गंगा जी स्नान करके आए,
फिर अपने आश्रम को जाने लगे, फिर उसने कूड़ा फेंक दिया। 108 बार उसने कूड़ा फेंका, और संत की भी सहनशीलता आप देखो, उस संत ने 108 बार गंगा जी में स्नान किया। भैया वो पत्थर दिल भी पिघल गया और दौड़ा दौड़ा आया, संत के चरणों में गिर गया। कहता है महाराज, मैंने आप पर इतना कूड़ा फेंका, आपको मुझ पर क्रोध नहीं आया? अरे एक आध बात तो क्रोध आया होगा। संत कहते भैया वैसे तो गंगा जी में एक ही डुबकी लगती थी, आज तेरी कृपा से 108 डुबकी मेरी गंगा जी में लगती है। ये तेरी कृपा आज हुई मेरे ऊपर। ये संतों का स्वभाव होता है। मानाप मानयो तुल्यम, निज प्रभु में देख ही जगत। जैसे हमें अपने शरीर से कितना प्रेम है, हाथ से, नाक से, दांत से, पैर से, हमें अपने शरीर से कितना प्रेम है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो राधे राधे बोलने में आप बड़ा आलस्य कर रहे हो, बड़ी कंजूसी करते हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ध्यान दीजिए हमें अपने शरीर से कितना प्रेम है। और कभी कभी आपने महसूस किया हो, एक शरीर के अंग से दूसरे अंग में चोट भी लग जाती है। जैसे भोजन करने बैठे और पता चला भोजन करते करते दांतों से हमारी जीभ कट गई। ये अनुभव तो प्रायः सबके जीवन में हुआ ही होगा। अब भोजन किया, दांतों से जीभ कटी, अब मुंह पकड़कर बैठ गए। किसी ने पूछा क्या हो गया? अरे क्या बताएं साहब, भोजन कर रहे थे तो जीभ कट गई हमारी। तो आज पहली बार कटी है क्या? नहीं साहब, 5 बार ये दांत पहले भी काट चुके हैं। अच्छा, बड़े खराब है तुम्हारे दांत तो। बेचारे 32 पतली सी जिह्वा को चारों ओर से घेरे रहते हैं और जम्मों का मेरा पट्ट दी से काट लेते हैं। तोड़ डालो इन दांतों को, आज किसी को भी मत छोड़ना। कोई कितना भी आपको भड़काने की कोशिश करे, आज तक किसी ने हथौड़ा उठाकर एक भी दांत अपने तोड़े? विचार करो, एक हाथ दांत तोड़े किसी ने? कोई कितना भी भड़काए आपको। सबको पता है जीभ भी हमारी और दांत भी हमारे। दांत टूट जाएंगे तो कष्ट ही हमको होने वाला है। ये भाव हमें अपने शरीर में रहता है, लेकिन यही भाव संतों को विराट रूप में हो जाता है। वो परमात्मा को सब में देखते हैं, और जब सब में परमात्मा वो देख रहे हैं, फिर वो बैर भाव फिर किससे करें? निज प्रभु में देख ही जगत। ऐसे संतों की चरण रज पाकर के हमारा उद्धार हो जाता है। सतान प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमशते। श्रद्धा, रति और भक्ति हम भक्तों को प्राप्त हो जाएगी। माता देवहूति ने पुनः प्रश्न किया, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो बताते हैं माता जी, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला भक्त तो वो होता है जो मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखता है। पहले तो हम मंदिर की मूर्ति में भगवान को कहां देख पाते हैं? हमें तो अष्टधातु दिखाई पड़ती है, संगमरमर दिखाई पड़ता है, धातुएं दिखाई पड़ती हैं। किसी ने पूछा मंदिर तो बहुत बढ़िया है। अरे भैया, मूर्ति भी अष्टधातु की है, और जब मूर्ति में अष्टधातु दिखाई पड़ रही है तो हमारे बांके बिहारी कैसे दिखाई पड़ेंगे? सबसे पहले मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखने का अभ्यास करें, ये प्रथम कोटि का भक्त है। और जब मंदिर की मूर्ति में देखने का अतिशय अभ्यास हो जाए तो फिर हमें अपनी स्थिति और ऊपर बढ़ानी चाहिए। चलते फिरते संतों में और मंदिर की मूर्ति में बस भगवान को देखो। कोई संत हमारे घर में आ जाए तो समझ लो वो संत नहीं आए हैं, साक्षात परमात्मा ही हमारे घर पधारे हुए हैं। ये भाव हमारे मन में हो जाए,
तब जाकर स्थिति होगी कि सीय राम में सब जग जाए। ये तो भैया पीएचडी की क्लास है। पहले प्राइमरी तो पास कर लो, तब पीएचडी की क्लास में जाना। नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के बड़े अद्भुत संत हुए। नामदेव जी महाराज पहले ठाकुर जी को मूर्ति में देखते थे, ठाकुर जी से बातें करते थे, लेकिन मूर्ति में देखते देखते उनकी स्थिति इतनी जबरदस्त हो गई कि एक बार अपने विट्ठल भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बनाई भोग के लिए, तो घी की कटोरी लेने के लिए अंदर कमरे में चले गए। और जैसी कटोरी लेने के लिए अंदर गए, एक कुत्ता न जाने भैया कहां से घुस बैठा घर में कि उसने रोटी देखी, कुत्ता ने सबरी रोटी मुख में दबाई और कुत्ता भागा। लेकिन नामदेव जी महाराज ने जब उस कुत्ते को देखा कि कुत्ता स्वान सारी रोटी मुख में दबाकर भागने लग गया, तो नामदेव जी को वो कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा। नामदेव जी को लगा कि साक्षात विट्ठल भगवान इसी रूप में मेरे घर भोग लगाने के लिए आए हैं। तो नामदेव जी महाराज उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लग गए। अरे विट्ठल भगवान, हे प्रभु, आपके दास के पास में घी भी तो है, सूखे सूखे टिक्कर क्यों पाओगे आप? अरे आपके गले में सूखे टिक्कर अड़ेंगे महाराज, आपके दास के पास में घी भी तो है। इतनी भक्ति पुष्ट थी कि उस स्वान शरीर से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। बोल विट्ठल भगवान की जय। विट्ठल ये स्थिति होना चाहिए। और एक हमारे वृंदावन के बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। पहले भैया वो महात्मा खूब माला फेरते थे, फिर माला फेरना भी उन्होंने बंद कर दिया, फिर करमाला जपने लगे, करमाला भी फेरना बंद कर दिया, फिर मन ही मन जाप करने लगे, मन ही मन जाप करना भी बंद कर दिया। फिर भक्तों ने पूछा, महाराज जी पहले तो आप कितनी माला फेरते थे, फिर करमाला फेरने लग गए, फिर मन ही मन आप जाप करने लग गए, आजकल आपने सब कुछ छोड़कर बस आप तो आराम करते रहते हो। आराम क्यों करते हो? तो बताए वो संत क्या कहते हैं, माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, क्योंकि सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पावा विश्राम। सारा संसार राम जी को भजता है, लेकिन हमारे राम जी हमारे भैया भरत को भजते हैं। सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पावा विश्राम। भजन करने का समय तो मेरा निकल गया, अब परमात्मा मेरा भजन करते हैं, मैं विश्राम करता हूं। एक चौथी कोटि का भक्त भी यहां पर भगवान कपिल बताते हैं कि दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। परमात्मा दे रहे हैं, अरे भैया ले ले, इस चीज को ले ले, तो उन सभी कामनाओं से हाथ तक ना लगाए। वह चौथी कोटि का भक्त होता है। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान दे रहे हैं और भक्त मना कर रहे हैं, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, अरे ऐसे भक्तों के तो पीछे पीछे मैं चलता हूं। किसी ने कहा, महाराज आपको तो आगे चलना चाहिए, आप पीछे पीछे क्यों चलते हो? तो कहते हैं, मैं इन भक्तों के पीछे इसलिए चलता हूं कि इनके चलने से जो धूल उड़ती है, उस धूल में अपने आप को मैं अभिषेक कर लेता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरैणुभि। मैं स्नान करता हूं ऐसे भक्तों की चरण रज में, जो निष्काम भक्त होते हैं। और निष्काम भक्त भैया भगवान को बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ध्यान योग का वर्णन यहां पर किया और जीव मातृ गर्भ में जाता है, कितना कष्ट भोगता है, सारी चर्चा यहां पर बताई। अंत में माता देवहूति कहती, बेटा कपिल, मैंने तेरे उपदेश का मात्र एक ही सार निकाला है कि अहो बतस शवचोतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अरे कोई स्वपच भी है, उसकी जुह्वा पर कहीं भगवान का नाम है, तो वह स्वपच अपना कल्याण करने में समर्थ है।
तुलसी भगत स्वपच भलो, जो भजे रैन दिन राम, ऊंचे कुल के ही काम के, जहां ना हरि को। प्रेम से बोली राधे राधे। ये दाम्पत्य जीवन हमारे करदम और देवहूति जी का है। हमें इस चरित्र से भैया शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम हमारा करदम और देवहूति जैसा होना चाहिए। लेकिन देखिए आजकल का गृहस्थ आश्रम कैसा है। माताओं को तो हमारे विशेषकर हर चीज मैच की चाहिए, जैसे साड़ी, चप्पल, सैंडल, नेल पॉलिश, यहां तक कि अब तो बड़े बड़े शहरों में आप देखो रूम भी उसी प्रकार का, उसी रंग का कलर है, उसी रंग का बेड है, टेबल है, कुर्सी है, सब महाराज एक ही रंग का। माताओं को हर चीज मैच की चाहिए, लेकिन पति से मैच नहीं कर रही। हर चीज मैच की चाहिए लेकिन पति से मैच नहीं खा रही, पति से तो मैच खेल रही है। इसको कब मैं आउट करूं सीधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन भैया दाम्पत्य जीवन तो हमारे करदम और माता देवहूति जैसा ही होना चाहिए। सुंदर उपदेश माता देवहूति ने श्रवण किया। उसी समय माता देवहूति का शरीर जल में परिणत हो गया और भगवान कपिल ने माता को प्रणाम किया, गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए हैं। बोल कपिल भगवान की जय। तृतीय स्कंद यहाँ विराम होता है। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय यहाँ से प्रारंभ होते हैं। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्यास्त जगनिरे, आकुरतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिर्दिवश्रुता। शिवदेव जी कहते राजन, मनु महाराज की जो सबसे बड़ी बेटी आकुति है, इनका विवाह जुग प्रजापति के साथ में पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ और सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति है, इनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। 16 बेटी इनके यहाँ पर हुई। 13 धर्म को बिहाई गई। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। वो नर नारायण भगवान की जय। तो 13 कन्या धर्म को बिहाई गई, एक अग्निदेव को, एक पितृगणों को, और सबसे छोटी बेटी सती हमारे भूत भावन भोलेनाथ को बिहाई गई है। शिवदेव जी कहते राजन, लेकिन सती के कोई संतान न हो पाई। क्यों महाराज? क्योंकि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। जब दक्ष प्रजापति बने तो प्रजापतियों का पद कई देवताओं से बड़ा होता है। तो दक्ष जब प्रजापति बने तो भैया प्रभुता पाहे काहे मद नाई। गद्दी मिलने के बाद किसको महाराज अभिमान नहीं आता। तो स्वागत समारोह सभी देवताओं ने प्रजापति दक्ष का रखा। उस स्वागत समारोह में ब्रह्मांड के सारे देवी देवता उपस्थित थे, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे। लेकिन हमारे भोलेनाथ उस स्वागत समारोह में खड़े नहीं हुए। तो प्रजापति दक्ष ने लाखों तो गालियां सुना दी। अंत में श्राप दिया, मैं इस शंकर को श्राप देता हूं कि आज से किसी भी यज्ञ में इसको कोई भाग न दिया जाए। भोले बाबा जब जाने लगे, नंदीश्वर कहता है, नंदीश्वर कहने लगे प्रजापति दक्ष, तुम जब से आए हो तब से बकबक किए जा रहे हो। मैं भी श्राप देता हूं, तुम्हारे बकरे का सिर लग जाए। श्रापाश्रापी अनेकानेक हुई और भोले बाबा अपने पूरे परिकर को साथ लेकर पुनः कैलाश पधारे। इधर दक्ष ने नीचा दिखाने के लिए भगवान शिव को हरिद्वार में कनखल में जाकर के एक विराट यज्ञ का पुनः आयोजन किया। संसार के सभी देवी देवताओं का स्मरण किया, सबको काट दिया, लेकिन हमारे भूत भावन भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। प्रातः काल होते ही आज सभी देवांगनाएं आकाश मार्ग से प्रजापति दक्ष के पास जाने लगी। तो देवी सती पूछती है, बहना कहाँ जा रही है बंठन के?
तो वो देवांगना कहती है, मैं जा रही हूं तुम्हारे पिता के घर, कितना बड़ा यज्ञ किया है, तुमको नहीं चलना क्या? ढेर सारा अपमान, खूब अपमान हुआ भोलेनाथ का, लेकिन भोलेनाथ ने कभी सती से अपने अपमान की घटना कही नहीं कि मैं तुम्हारे मायके में गया था और तुम्हारे पिता ने इतनी गालियां मुझको सुनाई। और विचार कीजिए, ससुर जी ससुराल में दामाद साहब को कुछ कह दें और दामाद साहब अपने घर आकर अपनी पत्नी से कुछ ना कहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तेरे बाप ने मेरे से ऐसा ऐसा कहा, कुछ ना कुछ तो महाराज अपनी गर्मी निकाल ही लेंगे। लेकिन भोलेनाथ का स्वभाव आप देखिए, सती से कुछ नहीं कहा। और जब सती जी को पता चला कि पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और मुझे नहीं बुलाया, तो भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। बम भोले कहकर भोलेनाथ ने जब नेत्र खोले तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी सती तुम्हारे अंदर क्या प्रश्न है, कुछ कहना चाहती हो क्या? तो कहो। तब सती जी कहती है, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्तितानि विबुधा व्रजन्ति। हे स्वामी, आपको नहीं पता कि आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में कितना बड़ा यज्ञ किया है, आपको नहीं चलना क्या? तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है, कोई बुलावा आया है वहां से? सती जी कहती, महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई। भोलेनाथ कहते हैं, देवी जब कोई कार्ड ही नहीं आया तो हम कैसे जाएं? सती जी कहती हैं, पिताजी ने चिट्ठी भेजी तो जरूर होगी, लेकिन आप भी तो महाराज इस जंगल में तो रहते हो, बेचारा डाकिया आया होगा, रास्ता भूल गया होगा, सो लौटकर चला गया होगा। कभी कभी डाक मिस भी हो जाती है, इसलिए महाराज रुकना ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी सती तुम्हारे पिता दक्ष ने चिट्ठी भेजी ही नहीं भेजी, आप कैसे कह सकते हैं? तब वो अपमान की पुरानी घटना आज बताते हैं कि देवी उस दिन स्वागत समारोह में गए थे, हम खड़े नहीं हो पाए, तो तुम्हारे पिता ने लाखों तो गालियां सुना दी हमारे ऊपर, हमको अंत में श्राप दिया कि शिव को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। देवी कोई बाण मार दे तो कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन अब तो आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां चल गई कि घाव भर जाएगा, वो चिन्ह भी मिट जाएगा। लेकिन देवी ये जो बाणी के बाण होते हैं, जब बाणी के बाण चलते हैं, और किनके बाण? अपनों की बाणी के बाण जब चलते हैं तो वो सीधे हृदय में घाव कर जाते हैं। वह घाव दिखाई नहीं पड़ते, हृदयस्थ बड़ा ही घाव हो जाता है, और वो घाव कभी भरते नहीं, जीवन पर्यंत वो घाव कभी नहीं भरते। जब वह उस बात का स्मरण हो जाता है, वह घाव फिर हरा भरा हो जाता है। मैं बस खड़ा नहीं हुआ, न जाने कितनी गालियां आपके पिता ने मुझे सुना दी। इसलिए देवी मैं तो आपसे भी कहता हूं कि आपका भी उस यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, और ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां हमारा अपमान हो रहा हो, चाहे सोने चांदी की वर्षा क्यों ना हो रही हो वहां पर। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसने। चाहे वहां सोने चांदी की वर्षा क्यों ना हो रही हो, हमें वहां कदम भी नहीं रखना चाहिए। सती जी कहती हैं, स्वामी इतनी जबरदस्त घटना आपने मेरे से छुपाई, अब आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगी अपने पिता के पास, उनको समझाऊंगी और उनको मनाकर लेकर के आऊंगी यहाँ पर, वो आपको ही मनाकर ले जाएंगे, आप मुझे जाने का आदेश दे दीजिए।
भोलेनाथ कहते देवी तुम वहां पर जाओगी, मेरा अपमान वहां पर देखोगी और तुम पर सहन नहीं होगा, इसलिए तुम भी वहां पर मत जाओ। लेकिन सती जी बहुत हट करने लगी, महाराज मुझे तो आज्ञा दे दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारे मन में जो आए सो करो। समाधि लगाकर बैठ गए। सती जी विचार करने लगी, पति की आज्ञा के बगैर जाऊंगी तो फिर कैसे आनंद आ पाएगा, और लेकिन ना जाऊंगी तो बहनें आई हुई है, माता से मिलना कैसे हो पाएगा। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में पड़ गई, अब क्या करूं। विचार करने लगी, मेरे पति तो भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं, आकर इनको मना भी लूंगी मैं, जल्दी से मन जाते हैं, लेकिन ऐसे यज्ञ बार बार देखने को नहीं मिलते। और भोलेनाथ को प्रणाम करके सीधे कैलाश के बाहर निकली। भोलेनाथ ने नेत्र खोले, जब सती जी आती दिखाई नहीं पड़ी तो नंदी भृंगी संगी आदि को आदेश दिया, जाओ तुम भी सती जी के साथ जाओ और उनको ससम्मान उनके मायके में छोड़ करके आओ। नंदी पर आरूढ़ होकर सीधे माता सती अब यज्ञशाला में पहुंची है। बोले सती मैया की जयकारा लगाते हुए सभी भूत प्रेत माता सती को यज्ञशाला में लेकर के आए हैं। और 16 बहनें हैं देवी सती। बहनें परिहास उड़ाने लगी। जो देवता सती जी को देखकर साष्टांग प्रणाम करते थे, आज वो सती जी की ओर मुंह ही नहीं घुमा रहे, समझ गई मेरा अपमान कर रहे हैं। लेकिन मायके ममत्व तो होता है माता जी का, मेरी माँ का मेरे प्रति क्या प्रेम है, मुझे तो अपनी माता के पास चलना चाहिए। और देखो भोलेनाथ और सती जी के ना आने का यदि हार्दिक कष्ट किसी को था तो माता प्रसूति को। और जैसी प्रसूति के महलों में सती जी प्रवेश करती है, माता प्रसूति ने जब अपनी पुत्री को आते देखा, अपने अंक में भर लिया। सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता। भगनी ली बहुत मुस्काता, भगनी भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली, सादर भला ही मिली, सादर भला ही मिली, सादर भला ही मिली एक माता। माता से मिलने के बाद में अब सती जी हमारी यज्ञशाला में जब पहुंची तो संसार के प्रत्येक देवी देवता का भाग वहां पर रखा हुआ है, लेकिन जब भूत भावन भोलेनाथ का जब कोई भाग नहीं दिखा, आरुद्र भागम तमवेक्षचाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलिनम विभो। प्रजापति दक्ष, मुझे तो लज्जा आ रही है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, और तुमने किससे बैर किया? भूत भावन भोलेनाथ से। अरे शिव कहने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम ग्रीव्यतम नृणाम शतक प्रसंगात अधमासो हन्ति तत्। ऐसे भोलेनाथ शिव से तुमने बैर किया, जिनका नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि अब मैं कैलाश पर गई तो कहेंगे भोलेनाथ आओ दक्ष कुमारी, पिता ने कैसा स्वागत किया, मेरा नाम तुमसे जुड़ा हुआ है और मैं एक शिवद्रोही की बेटी, मैं अब इस कलेवर को धारण ही नहीं करूंगी। न धारिष्ये इदं कलेवरम, मैं इस कलेवर का परित्याग कर दूंगी। और समाधि लगाकर बैठ गई। जो पद्मासन में बैठी, आग की लपटें महाराज शरीर से निकलना प्रारंभ हो गई है। देखते देखते माता सती का देह भस्म हो गया। बोले सती मैया की जय। नंदी भृंगी श्रृंगी आदि जो गण आए थे विचार करने लगे, अरे माता जी को क्या हो गया, अब इस यज्ञ को हम सफल नहीं होने देंगे। यज्ञ की बल्लियां उखाड़ने लगे। भृगु मुनि ने रक्षोहण मंत्र के द्वारा ऐसी शक्तियां यज्ञ में से प्रकट कर दी
कि नंदी भृंगी श्रृंगी को खूब वहां पीटा और खूब वहां से भगा दिया। इधर हमारे पुराने जमाने के पत्रकार श्री नारद जी महाराज, प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुराने जमाने के पत्रकार श्री नारद जी महाराज पहुंच गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ गजब हो गया। क्या हो गया? जैसे हम थे वैसे आप हो गए। क्या बात है? अरे महाराज क्या बताएं, सती जी तो गई थी अपने पिता से मिलने के लिए। अरे मिलना तो दूर चला गया, सती जी जैसी मिलने के लिए आई, दक्ष ने ऐसा धक्का मारा कि सती जी हवन कुंड में सीधे स्वाहा ही हो गई। देखो भैया, पत्रकारों की अपनी अपनी विशेषता होती है। कौन पत्रकार किस समाचार को किस हिसाब से छापे, किस हिसाब से रिपोर्ट बनाए, भैया पत्रकारों से कहे भगवान ही बचाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुराने जमाने के पत्रकार नारद जी महाराज ने जब चटपटी खबर सुनाई, भोलेनाथ क्रोध में आ गए। जटा उखाड़कर जो जमीन में पटकी, एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। किम करोमी, क्या करूं महाराज? भोलेनाथ कहते हैं दक्षम स्वयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ समेत समाप्त कर दो, ये मेरा आदेश है। वीरभद्र भागे यज्ञ की ओर, और जो रास्ते में नंदी भृंगी संगी जो गण आ रहे थे उनको भी साथ लेकर पुनः जब यज्ञशाला की ओर दौड़ लगाई, चलने से मारा धूल उड़ने लगी। और जितने भी होता वहां हवन कर रहे थे यज्ञशाला में, होता विचार करने लगे इतना बड़ा तूफान कहां से आ रहा है। एक कहता है गैया घास चर के जंगल से गांव में जा रही होंगी, इसे उनके चलने से धूल उड़ रही है। एक कहता है ये गोधूली बेला तो है नहीं। दूसरा कहता है चोर चोरी कर कर भाग रहे होंगे, इसलिए धूल उड़ रही है। एक कहता है प्राचीन वरीही का राज्य चल रहा है, और प्राचीन वरीही राजा बड़े उग्र शासक हैं, उनके राज्य में चोर खैर हो ही नहीं सकते, फिर ये धूल कैसे उड़ रही है। एक कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ का क्रोध ही सामने से चला आ रहा है, जितनी जल्दी हो सके यहां से 9 2 11 हो लो, नहीं कोई नहीं बचने वाला। बातार बांति नहीं संति दशवः, प्राचीन वरीहि जीवति हो ग्रदंड, गावो न काल्यंत इदं कुतो रजो, लोको धुना किं प्रलयाय कल्पते। प्रलयाय कल्पते, प्रलय ही सामने से चली आ रही है। देवता लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना मौका हमारे वीरभद्र कहां दे पाते। चारों ओर से यज्ञशाला को घेर लिया और भृगु मुनि की दाढ़ी खींच ली, भग के नेत्र फोड़ दिए, पूसा के दांत तोड़ दिए, और प्रजापति दक्ष भागने की कोशिश करने लगे तो दक्ष को पकड़ा जकड़ा, सिर ही धड़ से अलग करके सिर ही हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जयकारा लगाते हुए सभी गण पुनः कैलाश को प्रस्थान करते हैं। इधर खंडित देवी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मारणम शरणम ययुः, ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते खंडित देवी देवताओं का काम नहीं, भागो सब यहां से। अरे महाराज कहां जाएंगे, मर जाएंगे हम तो। ब्रह्मा जी कहते जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीनों में से कोई नहीं गया, तो तुम वहां पर क्यों चले गए। देवता लोग कहते महाराज हम तो गए थे भाग लेने के लिए, उल्टा अपना ही भाग वहीं छोड़कर चले आए। तब हमारे श्री ब्रह्मा जी महाराज सभी गणों को, सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भूत भावन भोलेनाथ के पास आए हैं। और यहाँ भोलेनाथ नितांत एकांत में शांत भाव से सती जी के विरह में विराजमान थे। जब ब्रह्मा जी को आते देखा, खड़े हुए प्रणाम यहाँ पर किया, और ब्रह्मा जी महाराज ने सभी देवताओं की सिफारिश यहाँ पर की है। हे भोलेनाथ, आपके क्रोध ने, आपके गणों ने बेचारे इन देवताओं को खंडित कर दिया है, कृपा करके इन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। भोलेनाथ कहते हैं हाँ बताइए किसको क्या परेशानी है। भृगु मुनि आकर कहते महाराज मेरी दाढ़ी मुझे नोच ली। भगवान कहते हैं भोलेनाथ बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और बताओ महाराज, भग कहते हैं हमारी आंखें फोड़ दी। भगवान श्री भोलेनाथ कहते हैं तुम मृत्यु की दृष्टि से देख सकते हो, ये मेरा आशीर्वाद है।
पूषा को आशीर्वाद दिया, सतुआ घोरकर प्रेम से पी जाओ, दांतों की आवश्यकता ही नहीं है। सभी को स्वस्थ यहां पर किया, लेकिन सभी देवता कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने हमको तो स्वस्थ कर दिया, अब जो यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है, आप चलकर उस यज्ञ को तो पूरा कर दीजिए। तब भोलेनाथ कहते हैं, जब उस यज्ञ में हमको कोई भाग ही नहीं मिला, तो हम उस यज्ञ में क्यों जाएं? तब सभी देवता एक स्वर में कहते हैं, एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो धुरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्ययः। हे भोलेनाथ, जो यज्ञ में अतिरिक्त सामग्री बचेगी वो सब आपका भाग माना जाएगा। और भोलेनाथ तो भैया इतने हैं, सीधे साधे हैं कि कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाते हैं, अरे कोई आग धतूरा चढ़ा देता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। सभी देवताओं के साथ पुनः जब पधारे यज्ञशाला में, तो भोलेनाथ कहते, पहले यजमान को तो बुलाओ, यजमान कहाँ है? देवता कहते, हमारा यजमान का सिर तो स्वाहा हो गया और धड़ ये पड़ा हुआ है। तब भोलेनाथ ने क्या किया, बकरे का सिर दक्ष के धड़ में फिट किया, जो सिर पर हाथ रखा, दक्ष के शरीर में प्राण आ गए। दक्ष खड़ा हो गया, स्तुति करने लग गया, और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगा है, तो बकरा तो मैं करके बोलता है, तो भैया मैं करने लगे दक्ष। भोले बाबा को तो हंसी आ गई और विचार करने लगे, अब तो हमारे ससुर जी की आवाज ही बदल गई, बोली ही बदल गई। तब से हमारे भोले बाबा के जितने भगत हैं, भोले बाबा की पूजा करने के बाद बम 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 करते हैं। बम बम करने से हमारे भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। भोले बाबा हमारे बड़े प्रसन्न होते हैं। दक्ष ने सुंदर स्तुति यहाँ पर की है। अंत में सभी ब्राह्मणों ने स्तुति की। उसी यज्ञशाला से भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण कहते हैं, मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में जो अंतर देखता है, वो राख में हवन करता है। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम ब्रह्म। सृष्टि करने का मन होता है तो ब्रह्मा के रूप में मैं सृष्टि करता हूँ, विष्णु के रूप में विहार करता हूँ, और जब विश्राम करने का मन होता है तो रुद्र के रूप में पूरे संसार में प्रलय मचा देता हूँ। कल्पांत एत दखलम जठरेण गृहीणन्। पूरे संसार को अपने उदर में विलीन करके प्रेम से तांडवट्टा विश्राम करता हूँ। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं भावा। मुझे ऐसे भगत बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरी जय जयकार करते हैं और शिव जी के मंदिर की ओर भी नहीं देखते। मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए। शिवदेव जी कहते हैं, राजन, सती जी का जो देह भस्म हो गया था, कालांतर में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई और बनो सम्मुन तो रहो कुमारी। कालांतर में भोले बाबा के साथ मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीनों पुत्रियों का वंश और चरित्र मैंने आपको श्रवण कराया। अब मनु महाराज के जो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं, तो छोटे पुत्र उत्तानपाद का चरित्र यहाँ कहना प्रारंभ करते हैं। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्नयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायत सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। देखो भैया, ध्रुव जी की कथा से तो खैर आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन ये कथा हमें शिक्षा क्या देना चाहती है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उत्तानपाद का मतलब उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं उसको उत्तानपाद कहते हैं।
और देखिए, मां के गर्भ में हम सभी लोग उत्तानपाद थे। मां के गर्भ में भी हमारा सिर नीचे था और पैर ऊपर थे। उत्तानपाद की दो रानियां, सुनीति और सुरुचि, हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, भेद बुद्धि अभेद बुद्धि, हमारी भी दो रानियां। जो सतमार्ग पर चलता है, सुनीति के मार्ग पर चलता है, उसको ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है। सुरुचि के मार्ग पर जो चलेगा, प्रारंभ में उसको खूब सुख संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन बाद में उसका कोई नाम लेने वाला तक ना रह जाएगा। सुनीति ने पहले कष्ट झेले, तब जाकर बेटा ध्रुव आज आकाश में चमक रहे हैं तारे के रूप में। सुनीति के पथ पर जो चलते हैं भैया, संघर्ष तो उनको करना ही पड़ता है। जितने भक्त हुए हैं, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, राका बाका, रहीमदास, जितने भी भगत हुए हैं, आप देखिए इन्होंने सुनीति का मार्ग अपनाया, तो देखो प्रारंभ में इनको कितना कष्ट पहुंचा। आप किसी भी भक्त का चरित्र पढ़कर देख लीजिए, भक्तमाल में, तो प्रत्येक भक्त के ऊपर अनेकानेक संकट आए, लेकिन उन भक्तों ने उन संकटों को सहन किया। तो देखिए आज सनातन धर्म के दीपक हो गए हैं। रामकृष्ण के रूप में हम उन भक्तों की भी खूब जय जयकार करते हैं, उनकी कथा को खूब गाते हैं। इन भक्तों के कोई लाखों करोड़ों के कोठी बंगले जायदाद नहीं है। अरे भैया, इन्होंने तो नाम की पूंजी कमाई है। पायो जी माने राम रतन धन पाए, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। अरे पायो जी माने राम रतन धन पाए, इस नाम के धन को कमाया। तो देखो, जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट से टूट जाता है, वो अच्छा मूर्ति नहीं बन सकता। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए भैया संघर्ष तो करना पड़ेगा। लेकिन जो सुरुचि के मार्ग पर चलता है, प्रारंभ में उसको खूब सुख संपत्ति प्राप्त होती है। सुरुचि का बेटा कौन है? सुरुचि का बेटा है उत्तम। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो, उस काम को हम उत्तम साबित कर देते हैं। हमने जो किया वो सही। एक बार क्या हुआ कि दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बच्चे को इतना गुस्सा आया, वो कहता है, अब देख सुन, तू जाना बकर बकर मत कर मेरे सामने, नहीं ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरी 32 टूटकर बाहर आ जाएंगे। दूसरे को भी ताव आ गया। दूसरा कहता है, मैं तेरे में ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 64 बाहर आ जाएंगे। अब बगल में एक सज्जन खड़े खड़े सुन रहे थे, वो कहते, क्यों भाई, इसने कहा मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा 32 टूटकर बाहर आ जाएंगे, ये बात तो सही है, 32 दांत होते हैं, लेकिन भाई तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं ऐसा मुक्का मारूंगा तुम्हारे 64 बाहर आ जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है, तुमने गलत कहा है। अब जिसने ये बात कही थी विचार करने लगा, बात तो गलत कह दी, लेकिन उसको सही भी साबित करना है। तो वो कहता है, हाँ हाँ, क्या मुझे पता नहीं है कि 32 होते कि 64 होते हैं, मुझे सब पता है, लेकिन मुझको ये भी पता था कि हम दोनों के झगड़े में तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 तेरे 32 इसके मिलाकर हो गए 64। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम भले ही काम गलत करें, लेकिन उस काम को हम उत्तम साबित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भैया सुनीति के मार्ग पर चलो, सत मार्ग पर चलो।
ब्रज के संत ग्वाल कवि अपने पद में कहते हैं, दिया है प्रभु ने खूब, खुशी करो ग्वाल कवि। ग्वाल कवि कहते हैं, दिया है प्रभु ने खूब, खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लियो सब यहीं रह जाना है। कैसे उमराल राव राजा महाराजा भये, कहां से कहां गए लागो ना ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी पर भरोसा और तू गुमान करे, देश विदेश घूम घूम बस मन ही बहलाना है। लेकिन आवे परवाना तब चले ना बहाना, आवे परवाना तब चले ना बहाना, नेकी कर जाना न आना न जाना। अंत में भैया बस एक ही बात कही उन्होंने अपने पद में, नेकी कर जाना, सदमार्ग पर चलना और ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करके जाना, नेकी कर जाना, न आना न जाना है। भैया जब अच्छा व्यक्ति जब जाता है तो सब रोते हैं। जाने के बाद जिस व्यक्ति की प्रशंसा हो, जिस व्यक्ति की चर्चा हो, तो समझ लो वही व्यक्ति अमर हो गया। और जाने के बाद जब गालियां दे, दुष्ट चला गया, बहुत अच्छा रहा, सबको परेशान कर रहा था। भैया जाने के बाद कोई पूंजी थोड़ी ना हाथ में ले जाता है, धन दौलत थोड़ी ना ले जाता है, बस यही तो रह जाता है यहाँ पर, अच्छाई और बुराई। अच्छा व्यक्ति जाता है तो सब लोग खूब प्रशंसा करते, भैया वो गया है, देखो ये आदमी गया है, ये सच्चा व्यक्ति था। और कोई दुष्ट मरता है तो सब लोग चैन की सांस ले लेते हैं। इसलिए सद्मार्ग पर हमें चलना चाहिए। प्रसंग से आप सभी परिचित हैं कि उत्तानपाद छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे, बड़ी रानी को जंगल में निवास दे दिया। एक दिन ध्रुवजी महाराज अपने पूरे मित्रों के साथ अपने पिता से मिलने के लिए आए। जब उत्तानपाद को पता चला कि ये मेरी बड़ी रानी सुनीति का बेटा है, बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम को गोदी से नीचे उतार दिया और ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। लेकिन जब सुरुचि ने, सौतेली माँ ने जब यह दृश्य देखा तो विचार करने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सौत ने अपने बच्चे को भरकर भेज दिया, जा अपने पिता से सिंहासन मांग। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और सिंहासन से नीचे उतार दिया। बेटा ध्रुव, यदि इस सिंहासन पर बैठना चाहे, जब तक मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं होगा तो किसी काल पर इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता। अन्य स्त्री गर्भ संबतम, तूने अन्य स्त्री से जन्म लिया है, तू एक अभागिन स्त्री का बेटा है, इसलिए तो इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। जैसे किसी सर्फ में किसी ने डंडा मार दिया, क्षत्रिय स्वभाव, भड़क उठे ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष की छोटी सी आयु, रोते रोते अपने घर में आए। माता सुनीति को सारी घटना कही और देखिए माता सुनीति ने सुरुचि की एक एक बात का अनुमोदन यहां पर किया। सुनीति मां कहती है, अरे बेटा ध्रुव, सुरुचि बात सही तो कह रही है, तपस्या कर, मैं भी तेरे से कहती हूं तपस्या कर। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं ना तो कुछ भी कामना मन में शेष नहीं रह जाती। इसलिए तू जा, भगवान को प्राप्त करने जा, भगवान की तपस्या कर। ध्रुव जी कहते हैं, अच्छा माता जी, तो आप भी तपस्या की बात करती हो, तो बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, आज ही एड्रेस दो, मैं आज ही उनसे मिलकर के आता हूं। तब सुनीति मां कहती, बेटा भगवान कहाँ नहीं है, सिया राम में सब जग जानी, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत। भगवान हर जगह है। गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र सब एक ही बात तो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह है। अच्छा, भक्त को प्राप्त कैसे होंगे, बल्कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिसके हृदय में प्रेम होता है भैया, भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। तो ठीक है माता जी, मैं भगवान को ढूंढने जाता हूं, भगवान की तपस्या करने जाता हूं। निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। और जैसे ही निकले, जब भक्त भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान भी उस भक्त को अपना लेते हैं। जैसे जंगल में पहुंचे, भटकने लगे, नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा ये 5 वर्षीय बालक जंगल में क्या कर रहा है, पीछे से आवाज लगाई,
अरे बेटा, ध्रुव जी ने पीछे मुड़कर देखा, ओहो ये तो देवर्षि नारद जी महाराज हैं। तत्काल चरणों में प्रणाम किया। जब चरणों में प्रणाम किया, श्री नारद जी विचार करने लगे, ओहो कितना संस्कार मान बालक है, देखो संत को देखकर प्रणाम करता है। बेटा तेरा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम है ध्रुव, मैं राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा ध्रुव हूं। बेटा जंगल में तुम क्या कर रहे हो? जंगल में मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए आया हूं, भगवान की तपस्या करने के लिए आया हूं। नारद जी तो आश्चर्य में पड़ गए, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भृंग भविष्यता। इन क्षत्रियों के तेज को तो देखो, 5 वर्ष का बालक कह रहा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आया हूं। लेकिन कच्चा वैरागी है या पक्का वैरागी है, इसका वैराग्य कैसा है? घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, इसका वैराग्य कैसा है? उसी समय नारद जी कहते हैं, बेटा भगवान तो तुझको खैर यहां मिलने वाले नहीं है, इस जंगल में कोई शेर भालू तुझको मिल जाएगा, पकड़ के तेरा नाश्ता और कर जाएगा, तो पेट में तेरे को भगवान नजर आएंगे। भड़काने लगे नारद जी महाराज। ध्रुव जी कहते हैं, हे देवर्षि महाराज, नारद जी भगवान शीघ्र मुझको कैसे मिलेंगे? यदि आपको पता है फिर तो बता दो, नहीं आपकी रास्ता अलग और मेरी रास्ता अलग। समझ गए नारद जी महाराज, ये तो पक्का वैरागी मालूम पड़ता है। बेटा भगवान तो हर जगह है, भगवान कहां नहीं है? जहां भक्त प्रेम से पुकारता है, ईश्वर वहीं से प्रकट हो जाते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, परमात्मा के तो अनंत अनंत रूप है। महाभारत में तो एक प्रसंग आता है कि एक बार शकुनी को पता चल गया कि युधिष्ठिर जी महाराज पीली वस्तु को देखते तो उन्हें द्वारकाधीश नजर आ जाते। पीला पीतांबर, पीला वस्त्र, पीले पौधे, पीला पुष्प, जहां पीला रंग दिखाई पड़ा तो आंखों से झरझर करके आंसू निकलने लग जाते। ओहो मेरे द्वारकाधीश आ गए, मेरे द्वारकाधीश आ गए, ये भाव उनको हो गया। शकुनी को इस बात का पता चला तो शकुनी तो बहुत चालाक था। शकुनी ने क्या किया, युधिष्ठिर जी का परिहास उड़ाने के लिए इसने क्या किया कि सबकी सभा लगी हुई थी, कौरव पांडव सब लोग बैठे हुए थे सभा में। शकुनी विचार करने लगा, यदि मैं गधे के ऊपर पीला कपड़ा डालकर लाऊंगा गधे को, तो पीले कपड़े को देख करके युधिष्ठिर खूब रोएंगे, द्वारकाधीश दिखाई पड़ेंगे। तो उसी समय में पीले कपड़े को खींच दूंगा, सामने गधा दिखाई पड़ेगा तो इसका मजाक उड़ जाएगा। अब चालाक तो था ही शकुनी, तो कौरव पांडवों की बढ़िया सुंदर सभा लगी हुई थी। उसी समय शकुनी ने क्या किया, एक गधे के ऊपर पीला कपड़ा डाल करके और रस्सी हाथ में पकड़ के गधे को ले आया सभा में। जैसी बीच सभा में उस गधे को लेकर के आया, पीला पीतांबर का स्वरूप जब युधिष्ठिर जी ने देखा, तत्काल खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम करते हैं। ओहो मेरे द्वारकाधीश आ गए, मेरे द्वारकाधीश आ गए। उसी समय शकुनी ने जैसी वह पीतांबर खींचा, उस गधे में से द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोल द्वारकाधीश महाराज की। तो भगवान कहा, जहां भक्त की हां भैया भगवान वहां, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह है। श्री नारद जी कहते हैं, बेटा मैं तेरे को मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इस मंत्र को अपने हृदय में उतार और सीधा जा मधुबन, मथुरा के पास में मधुबन है, यमुना जी में स्नान करना और मधुबन में इसी मंत्र का जाप करना। मैं आशीर्वाद देता हूं, शीघ्र ही भगवान तुझसे मिलने के लिए आएंगे। ध्रुव जी महाराज नारद जी की बात को हृदय में उतारकर सीधे मधुबन में आए हैं और जब करना प्रारंभ किया है, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदिरासना। पहला महीना लगा तो 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम चा तथा मासम सृष्टिर सृष्टिर भगोदने, दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार पत्ते खाते हैं, तृतीयम चा नयम मासम नवमे नवमे हनि, तीसरा महीना लगा तो जलपान करने लगे,
चौथा महीना लगा तो मात्र श्वास लेते हैं, 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा जप का, एकदम ध्रुव जी महाराज ने यमुना में स्नान करके ऐसा प्राणायाम खींचा कि चराचर जगत के प्राणियों का श्वास ही अवरुद्ध हो गया। देवता श्वास नहीं ले पाए, छटपटाने लगे देवता। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे प्रभु वैकुंठवासी, हम लोगों का श्वास अवरुद्ध हो गया, हम क्या करें? तब प्रभु कहते हैं, ओ तानपादी मयि संगीतात्मा। ओ तानपाद का जो बेटा ध्रुव है, उसकी आत्मा मेरे में परिनिष्ठित हो गई है। जब तक मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, सबका श्वास ऐसी अवरुद्ध रहेगा। उसी समय सभी देवता एक स्वर में कहते हैं, महाराज जल्दी जाइए और ध्रुव को आप दर्शन दे करके आइए। भगवान गरुड़ पर बैठकर दौड़ लगाते हैं और शिवदेव जी कहते हैं, मधुर वनम प्रत्यदृक्षया गता। भगवान मधुबन की ओर जा रहे हैं। किसी ने कहा भगवान दर्शन देने जा रहे हैं या भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव इस पंक्ति का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, द्रष्टुम इच्छा दृदृक्षा। आज भगवान के हृदय में ही इच्छा जागृत हुई। ये 5 वर्षीय बालक ये कौन है जिसने सबका श्वास अवरुद्ध कर दिया? अरे ऐसे भक्त को दर्शन देना नहीं चाहिए, ऐसे भक्त का तो दर्शन करना चाहिए। भगवान मधुबन में आए हैं और उस समय ध्रुव जी महाराज पैर के अंगूठे खड़े होकर भगवान का जप कर रहे थे। उसी समय भगवान ने हृदय की झांकी को तिरोहित कर दिया। हड़बड़ाकर ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, जो हृदय में थे वो सामने खड़े हुए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्ति वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को देखा, खूब परिक्रमा लगाने लगे, लेकिन विचार करने लगे जब घर से आया तो माता जी से न जाने क्या क्या पूछ करके आया, लेकिन ये पूछना भूल गया जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तब क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ आता नहीं है। भगवान भक्त के हृदयगत मनोरथ को समझ गए और भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही शंख कपोल से स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत सब कंठस्थ हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपा मूकम वाचालम करोति। गूंगे पर कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम। वाचाल का मतलब, वाचाल किसे कहते हैं? कुप्सतम बहुभाषित, जो अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलता रहता है उससे वाचाल कहते। तुम भैया बड़े वाचाल हो। तो क्या भगवान अपने भक्त को वाचाल बनाते हैं क्या? मूकम करोति वाचालम। भगवान अपने भक्त को वाचाल बनाते हैं क्या? बोले कि ना, वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान का भक्त जब भी बोलेगा शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, उपनिषद सम्मत ही बोलेगा, वो उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकता। वाचा अलंकरोति इति वाचा। वाणी को भगवान अलंकृत कर देते हैं उस भक्त की वाणी को। पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा चलने लग जाता है। और देखो, भगवान की कृपा के हम सभी लोग पात्र हैं। हम सब पर भगवान की कृपा हुई। हम पर भगवान की कृपा कैसे हुई, ये प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, जब मां के गर्भ से हम बाहर आए, मां शब्द भी ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। अब देखो, प्रेम से ठाकुर जी की कथा को खूब कह रहे हैं, खूब ठाकुर जी कथा को सुन रहे हैं, खूब दूर दूर से पैदल चल कर के आ रहे हैं।
तो ये बोलने की शक्ति, ये सुनने की शक्ति, ये चलने की शक्ति सब कहां से हमारे पास आई? यत कृपा, ये उसी की कृपा है। अरे भैया, बिजली घर से लाइट चली जाए, चाहे कितने भी महंगे महंगे उपकरण लगा लो घर में, यदि वहां से कनेक्शन कट गया तो सारे उपकरण लटके रह जाए। और उस वंशी वाले को तो एक तार ढीला करना है, बस उसको कुछ नहीं करना, बस एक तार हिलाना है। और जब एक तार वहां से हिल जाता है ना, किसी ने पूछा क्या हो गया? अरे साहब अभी तो अच्छे से थे, न जाने क्या हो गया, थोड़ा क्रैक हो गए, पागल हो गए। हम भी कभी कभी अनुभव करते हैं, जो मंगलाचरण हम नित्य प्रति गा रहे हैं, नित्य बोल रहे हैं, कभी कभी मंगलाचरण ऐसा गायब हो जाता है, विस्मृत, मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तब पता चलता है ये ठाकुर जी का करंट ही चल रहा था, वहां से लाइट चली गई तो यहां पर भी भैया सब बंद हो गया। यह कृपा भैया, देखो भगवान की कृपा को समझते रहोगे ना तो जीवन में तरक्की पालोगे, और जिस दिन भगवान की कृपा को मानना बंद कर दिया उस दिन भैया सब बेकार हो जाएगा। कृपा को मानो बस। कृपा कृपा सब कोई कहे, लेकिन कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी हो, वही कृपा पात्र है। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने पूरे 12 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति यहां पर की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् सुदृघ्नन्त सखास्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुः काञ्चन लोकपद्मा गर्वेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु बिहारी जी, मेरी वाणी तो मौन पड़ी हुई थी, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा था, और आप प्रकट हुए संजीवयति, मेरी वाणी में संजीवनी बूटी आपने डाल दी। पहले विचार कर रहा था क्या बोलूं, कैसे बोल पाऊंगा, लेकिन अब आपने आशीर्वाद दे दिया, अब लग रहा है क्या क्या बोलूं। पहले लग रहा था कि क्या बोलूंगा, अब लग रहा है क्या क्या बोल दूं। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादिन, पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, हाथों में क्रिया की शक्ति, ये सब आपने ही मुझे प्रदान की, इसलिए मैं तो बस आपको प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तो, मैं तो बस आपको प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं भैया ध्रुव मांग लो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी कहते हैं और कछु प्रथम वासना रही, अब मेरे अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं है। भगवान कहते बेटा ध्रुव, तूने राज्य की कामना से तपस्या की थी, इसलिए मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं कि एक 36,000 वर्ष तक तू प्रेम से राज्यपाट भोगना, इसके बाद में प्रेम से ध्रुवलोक में आकर प्रेम से विश्राम करना। ये कहकर भगवान अंतर्हित हो गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अंतर्हित हुए, ध्रुव जी विचार करने लगे, मति विदूषता देवई, इन देवताओं ने मेरी मति को प्रदूषित कर दिया, मैं भगवान से और कुछ न मांग लूं। मुंह लटकाए हुए ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में आए। जो सौतेली मां फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रही थी, आज ठाकुर जी का दर्शन ध्रुव जी महाराज को हुआ, तो वो सौतेली मां स्वागत में सबसे आगे खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे
सब कोई, जा पर कृपा, सभी लोग प्रेम से गाइए, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, 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 करे सब कोई, करे सब कोई, सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, यश्च प्रसन्नो भगवान गुणैर्मृत्या दिविर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वै। राजा उत्तानपाद उसी समय आए, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, सिंहासन पर बिठा दिया, बेटा सिंहासन पर बैठ और प्रेम से राजपाट भोग, अपने छोटे भाई उत्तम का ध्यान रखना, मैं चला कुलाश्रम में भजन करने के लिए। ध्रुव जी महाराज ने 2 विवाह किए, भ्रमी और इला नाम की कन्या से 2 पुत्र हुए, एक का नाम उत्कल, एक का नाम वत्सल। एक बार छोटे भाई उत्तम का यक्षों के साथ झगड़ा हो गया, यक्षों ने छोटे भाई उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव जी को पता चला, यक्ष नगरी पर आक्रमण कर दिया, हजारों लाखों यक्षों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मनु महाराज को पता चला, मनु महाराज आते हैं, अलम वत्साति रोषेण तमुद्वारेण पापमना, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, सत मार्ग को छोड़कर पाप मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हो, भक्तों का ये मार्ग नहीं है, तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। ध्रुव जी कहते हैं, तो महाराज तुम्हें इसका पश्चाताप कैसे करो? बोले कि जाओ यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा याचना मांगो, और यक्षों के राजा कुबेर बड़े दयालु स्वभाव के हैं, भक्त हैं, तुमको क्षमा कर देंगे। तब ध्रुव जी महाराज ने यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा मांगी, तब उन्होंने माफ किया। यहाँ पर अपने पुत्रों को राज्यपाट सौंपकर ध्रुव जी महाराज पुलहाश्रम में आए हैं। 36,000 वर्ष जब पूरे हुए, चमचमाता हुआ विमान आकाश मार्ग से नीचे आया, 4 पार्षद उसमें विराजमान थे, उतर करके आए, ध्रुव जी से निवेदन करते, चलिए ध्रुव जी महाराज, प्रभु ने आपको याद किया है। जैसी विमान के पास ध्रुव जी पहुंचे, लेकिन विमान पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा है, ऊपर है, पृथ्वी पर रखा नहीं है। क्यों? क्योंकि अलौकिक वस्तु कभी लौकिक चीज का स्पर्श नहीं करती। विमान तो अलौकिक है, अलौकिक धाम से आया है, तो अलौकिक वस्तु कभी लौकिक पृथ्वी का स्पर्श नहीं करती। देवता भी आते हैं तो पृथ्वी पर खड़े नहीं होते, थोड़ा ऊपर रहते हैं, क्योंकि अलौकिक है, अलौकिक धाम से आए हैं, पृथ्वी लौकिक है। तो विमान थोड़ा सा ऊपर था। अब ध्रुव जी विचार करने लगे, इसमें बैठूं कैसे, समझ में कुछ आ नहीं रहा था। इतने में क्या देखा कि एक काला कलूटा पुरुष दौड़ा दौड़ा आया, ध्रुव जी के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी कहते हैं, भाई तेरा नाम क्या है? तो वह कहता है, महाराज मेरा नाम है मृत्यु, और मुझको वर्ण किए बगैर आज तक कोई भी यहां से सदेह नहीं गया, और आप सदेह जा रहे हो। महाराज पहले आप मेरा वर्ण कीजिए। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, भैया मृत्युदेव सही समय पे आए हो, मुझको प्रणाम करो। ध्रुव जी कहते मृत्यु से कि आप मुझको प्रणाम करो। तो मृत्यु ने ध्रुव जी के चरणों में प्रणाम किया, और ध्रुव जी ने क्या किया, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और ध्यान दीजिए, एक भक्त में ही सामर्थ्य है जो मृत्यु से कह सकता है कि तुम मुझे प्रणाम करो। विमान में बैठे, विमान आकाश में उड़ने लगा, और ध्रुव जी महाराज तो रोने लग गए। पार्षद कहते हैं, भैया ठाकुर जी के धाम जा रहे हो और आंखों में आंसू?
ये आंसू किस लिए निकल रहे हैं? तब ध्रुव जी कहते हैं, जिन मातृ संस्कार से, जिन सुनीति के संस्कार से आज ठाकुर जी के धाम जा रहा हूं, अरे ऐसी माता सुनीति को तो पृथ्वी पर छोड़कर ही चला आया हूं। तब पार्षद कहते हैं, अरे बेटा, तुझ जैसी जननी को जन्म देने वाली, तुझ जैसे पुत्र को जन्म देने वाली जननी पृथ्वी पर कैसे रह सकती है? देख आगे किसका विमान जा रहा है। जो आगे देखा तो एक विमान और जा रहा था, उसमें माता सुनीति विराजमान थी। दर्शयामास तुर्देवी पुरोयानेन गच्छति। ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव। ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, जप्यो हरि नाम, जप्यो हरि नाम। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। बेटा हो गया बैन, जिसने धर्म पर ही कोटाराघात लगा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुदः कुछ भी नहीं होगा। संत समझाने के लिए आए, लेकिन जब संतों के कहे अनुसार न चला बैन, तो संतों ने हुंकार ध्वनि करी, बैन के प्राण निकल गए। बैन के शरीर का मंथन किया, एक निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया तो भगवान पृथु का प्राकट्य हो गया है। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान का विवाह अर्ची नाम की कन्या के साथ में यहाँ पर हुआ है। नगर ग्राम शहरों की अलग अलग व्यवस्था यहाँ राजा पृथु ने की और अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। इंद्र आता है, घोड़ा चुरा कर ले जाता है। तब राजा पृथु के पुत्र ने अश्वर विजय प्राप्त की, तब से पृथु पुत्र का नाम विजिताश्व हो गया है। जब बार बार इंद्र घोड़ा चुरा कर ले जाने लगा तो पृथु को क्रोध आया और तलवार लेकर इंद्र के पीछे भागने लग गए। तब सभी ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि आप क्रोध करेंगे ना तो सारा पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा। तो भगवान राजा पृथु कहते हैं, तो हे ब्राह्मणों मैं क्या करूं? ये बार बार इंद्र आता है और घोड़ा चुरा कर ले जाता है, तो मैं क्या करूं इसमें? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, तो आप हमको आदेश दीजिए, हम इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे सीधे, क्योंकि हमारे अधीनस्थ देवता रहते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीना च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। हम ब्राह्मणों के अधीनस्थ सभी देवता रहते हैं। आप कहो तो हम इंद्र को ही स्वाहा कर दें, तो ठीक है, आप इंद्र को ही स्वाहा कर दीजिए। जो मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, मंत्रों की शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए और जैसी स्वाहा होने वाले हुए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ए ब्राह्मणों, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे? मेरा तो पूरा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा, इसको छोड़िए। तब ब्रह्मा जी की बात को माना और राजा पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जैसी इंद्र को क्षमा किया, उसी हवन कुंड से भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हुए और कहते हैं, राजा पृथु मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने ब्रह्मा जी की बात को माना, बताओ क्या चाहते हो? तो पृथु कहते हैं, महाराज वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहो तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? 2 कानों से मन नहीं भरता क्या? बोले कि महाराज 2 कानों से इसलिए मन नहीं भरता, आपकी कथा कहीं भी हो,
मैं घर बैठे सुन सकूं, सुन लूं उस कथा को, तो इन 2 कानों में आप 10,000 कान की शक्ति प्रदान कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं भैया 10,000 कान तो मांग रहे हो, मैं तुमको दे दूंगा तो शरीर में पूरे कान ही कान हो जाएंगे। अब 10,000 कान भी तो बहुत तेरे होते हैं, पूरे शरीर में कान कान हो जाएंगे। तो प्रथु कहते हैं महाराज आप इन दोनों कानों में 10,000 कान की शक्ति प्रदान कर दीजिए। अरे भैया बल्ब लगाने की जगह तो एक ही होती है, अब चाहे 0 वाट का लगा दो चाहे 500 वाट का लगा दो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुनि प्रणबऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना, भरे निरंतर लेकिन होई न पूरी। अरे भैया सागर किसी नदी को बुलाता नहीं है, निमंत्रण नहीं देता कि मेरे पास आओ, लेकिन देखो नदियां उमड़ घुमड़ कर सागर में ही समा रही हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान की कथा से अघाते नहीं है, भरे निरंतर लेकिन हो ही ना पूरे, तो पूर्णता प्राप्त करते ही नहीं है, निरंतर ठाकुर जी की कथा सुनने में हमेशा निमग्न रहते हैं। ऐसे राजा पृथु के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बलि ही हुए, जो कर्मकांडी राजा थे और अपने कर्मकांड के बल से कर्मकांड में यज्ञों में पशुओं की बलि खूब चढ़ाते थे। एक बार देवर्षि नारद जी आए तो प्राचीन बलि को पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का भेद यहाँ पर बताया और बलि का विधान यहाँ फिर प्राचीन बलि ने त्याग दिया। इन्हीं प्राचीन बलि के वंश में आगे चल के 10 प्रचेता गण हुए। प्रचेता गणों ने वृक्षों की पुत्री वारक्षी नाम की कन्या के साथ विवाह किया और प्रतापी पुत्र दक्ष को जन्म दिया है। प्रचेता गण भी तपस्या करने के लिए निकले तो रास्ते में श्री नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी से कहते हैं महाराज बताइए सबसे पहले भगवान हमको कैसे प्राप्त होंगे। तो नारद जी कहते हैं जीवन में 3 बातें उतार लो, भगवान शीघ्र ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इन 3 बातों को और सुन लीजिए, सुई वाणी को विराम। नारद जी स्वयं कहते हैं भागवत के 4th स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। नारद जी कहते हैं दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। जनार्दन आसु तुष्यति। पहली बात दयया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु दयया, हमें प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना चाहिए, सब पर दया। लेकिन हमारी दया कैसी होती है? हमारी दया होती है मोहग्रसित, हम अपनों पर दया करते हैं। दया की परिभाषा बताते हैं शास्त्रों में, परस्मिन् बंधु वर्गेवा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यम तु दयैसा परकीर्तिता। अपना हो, पराया हो, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, अरे कैसा भी हो, हमें सब पर दया का भाव रखना चाहिए। दया सर्वभूते। और दूसरी बात संतुष्टियां येन केन वा, जो परमात्मा ने हमको दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य प्रश्न करते हैं कोवा दरिद्रो, इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? तो उत्तर लिखते हैं हे विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा का कभी अंत नहीं हुआ। भैया उससे बड़ा दरिद्री तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और श्रीमाश्च को संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? बोले कि यस्तु समस्त तोषः, जिसने अपनी सारी कामनाएं मिटा दी हो वही सबसे बड़ा धनवान है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कच्छू ना चाहिए सो ही साहनसाह। संतुष्टियां ये न केन वा, हर प्रकार से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी इंद्रियों पर हमेशा हमें संयम रखना चाहिए। आंख कहती है सुंदर रूप दिखाओ, जिह्वा कहती है सुंदर स्वाद चखाओ,
त्वचा कहती है सुंदर स्पर्श कराओ। तो आंख जो देखना चाहे वो हम ना देखें, अरे हम जो देखना चाहे वो हमारी आंख देखे। भागवत का चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय विराम होते हैं। हम भी अपनी वाणी को विराम करते हैं। देखो कल की कथा में भगवान के सुंदर अवतार होंगे, वामनावतार, रामावतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार और कल सायंकाल के समय धूमधाम से मनाएंगे कृष्णावतार। चतुर्थे कृष्ण जन्मनी है। कथा के माध्यम से भी चौथे दिन कृष्ण जन्म मनाना चाहिए। और देखो भैया, जिसके पास में पीले पीले कपड़े हो, जिसके पास में पीले पीले कपड़े हो, वो सब पीले कपड़े पहनकर कथा में आएंगे। और जिसके पास में पीले कपड़े नहीं है, वो पड़ोसियों से लेकर, और फिर भैया जिसके पास में जैसे हैं फिर भैया वैसी पहन करके आना। ऐसा नहीं कि पीले कपड़ों वालों की एंट्री है कथा में, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ठाकुर जी को पीतांबर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पीत प्रधान में आए, भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाएं। और ये आपका जो गांव है वो साक्षात वृंदावन बन गया है, क्योंकि ठाकुर जी कल यहाँ प्रकट होंगे। तो ठाकुर जी कहाँ प्रकट होते हैं? ठाकुर जी तो गोकुल में प्रकट होते हैं। तो भैया ये गांव गोकुल बन जाएगा कल। इसलिए उसी भाव से, श्रद्धा से बधाइयां अपने साथ लेकर के आइए। देखो जो बधाई लेकर के आएगा, बधाई लेकर के जाएगा, और जो खाली हाथ आएगा वो खाली हाथ, वो भी खैर खाली हाथ नहीं जा पाएगा, क्योंकि नंद बाबा के आंगन में बधाई खूब बटेंगी। कोई लेकर आए तो अच्छा, ना लेकर आए तो अच्छा, वहां खाली हाथ जाने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। आइए प्रेम से ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते हैं। जैसे कल हमने सायंकाल के समय में ध्रुव जी की झांकी देखी थी ना, और अभी हम लोग प्रहलाद जी की झांकी का दर्शन करेंगे। तो लीला के माध्यम से तो आज आप दर्शन करेंगे कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी पर कितने अत्याचार किए, नरसिंह भगवान खम्भे में से प्रकट हुए। ये लीला के माध्यम से आप लोग दर्शन करेंगे। देखो भैया कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, 5 मिनट के लिए बैठे रहें और प्रेम से इस लीला को देखकर आरती प्रसाद लेकर के ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आइए प्रेम से मेरे साथ भगवान नाम कीर्तन कीजिए बड़े भाव के साथ। ओ हरि बोल, 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 हरि बोल। ऐसे ही ताली बजा दो। जगन्नाथ मैं हूं, मैं, मुझे छोड़कर तू किसकी भजना करता है? संडा मरकर इन्हीं नामों से मुझे पुकारा करते हैं। तेरा जगदीश मैं हूं, मैं, किसने तुझे बहका दिया है? तेरा परमात्मा मैं हूं। तू मेरा जगदीश नहीं, मैं नहीं जानता कौन ईश्वर है, कार का ठिकाना है, कौन जगदीश का घर है। जीवन की जीवात्मा में हूं, तेरा रक्षक हो, तेरा भक्षक हो, तेरा परमात्मा मैं हूं, मैं तेरा
जगदीश कहाँ रहता है? मुझ में है, तुझ में है, खड़ग में है, क्या तेरा परमात्मा इस खंबे में है, खंबे में है। तो अपनी मुष्टकासी इस खंबे को मैं चूर चूर किए देता हूँ, इसे मसल देता हूँ। हुआ है किसका साहस? मैंने जो पत्थर से टकरा कर पड़ा है कौन से भंवर के बीच में आकर, ऐसा भी कोई योद्धा है सामने आकर के मुझको टोका है। अगर हो लोहे की दीवार भी आगे उसे मसल कर रख दूंगा पिस्तौल के आगे। अभी तेरे परमात्मा को चूर चूर किए देता हूं। नरसिंह हमें दर्शन देने के लिए आए। एक बार आप ताली बजा करके ठाकुर जी का स्वागत करें। हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। आवाज मेरे कान में नहीं आ रही, ना आपके ताली बजाने की आवाज मेरे कान में आ रही है। पीछे वाले भगत ऐसे खड़े हुए, कोई ताली नहीं बजा रहा है। अरे भैया लास्ट कीर्तन है, तो प्रेम से बजाएंगे ताली। राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, हरि 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 बोल।
बोल मोर मुकुट वंशी वाले की जय। कृष्ण भगवान की